तो ईरान को पुतिन भले ही बचाए या ना बचाए, लेकिन उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्राइमिया बचाना है, क्योंकि खैरसोन के बाद पुतिन की फौज बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी है और इसी वजह से पुतिन ने युद्ध में अपना ब्रह्मास्त्र उतारने का फैसला कर लिया है, जो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। इस रिपोर्ट में पुतिन के नए ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत चौंकाने वाली बातें सामने हुई। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जोर का झटका भी जरा जोर से ही लगा है। रूस यूक्रेन के खैरसोन में जंग हार चुका है। पूरी दुनिया यूक्रेन के खैरसोन फतह को जंग का एक टर्निंग पॉइंट मान रही है। जाहिर सी बात है कि खैरसोन हारने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में है। यूक्रेन जंग के 9 महीनों के दौरान रूस यूक्रेन की फौज के खिलाफ परमाणु हथियारों को छोड़कर अपने हर खतरनाक हथियार को आजमा कर देख चुका है। बावजूद इसके रूस को अभी तक यूक्रेन में वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद उसे थी। ऐसे सूरते हाल में रूसी सेना का खैरसोन हारने का मतलब है कि अब रूस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। लिहाजा अब राष्ट्रपति पुतिन ने खैरसोन की हार का बदला लेने के लिए यूक्रेन जंग के दौरान अपने तरकश के आखिरी हथियार को आजमाने का फरमान सुना दिया है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति पुतिन अपने किस हथियार से यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी में है। उससे पहले आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि रूस को खैरसोन में मिली हार को आखिर क्यों इस जंग का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। खैरसोन शहर में आती यूक्रेन सेना की गाड़ियां, खैरसोन के लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाता यूक्रेन सेना का एक जवान, मोटरसाइकिल पर यूक्रेन के झंडे लगाकर शहर में घूमता एक नौजवान और खैरसोन को छोड़कर जाने के बाद रूसी हथियारों के जखीरे का निरीक्षण करते यूक्रेन की फौज के अधिकारी। ये वो तस्वीरें हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि खैरसोन शहर को रूस की सेना छोड़कर जा चुकी है। दरअसल खैरसोन के ज्यादातर इलाके पर रूस ने यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही कब्जा कर लिया था। लिहाजा रूसी सेना के खैरसोन छोड़कर जाने के बाद शहर के लोगों के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी जोश हाई है।
राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक खेरसॉन शहर को छोड़ने से पहले रूसी फौज ने शहर में जगह जगह लैंड माइन्स और बूबी ट्रैप्स बिछा दिए हैं। Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди, на звільненій території, дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже 2000 вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо, повірте, хоч для цього потрібен і час, однак всім вже зрозуміло, результат буде наш. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खेरसॉन फतह के लिए यूक्रेन की फौज के हर एक जवान और अधिकारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब वो बहुत जल्द ही रूस के कब्जे से यूक्रेन के हर इलाके को आजाद करवाएंगे। Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість. І я приєднуюсь до подяк і бажань, які вже отримали від херсонців наші бійці 28-ї, 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці сил спеціальних операцій, нацгвардійці. Молодці. Дякую всім за блискуче виконання завдань для звільнення Херсону. Буде так в Генічеську і в Мелітополі. Прийдемо і до всіх наших міст і сіл Донбасу обов'язково побачимо, як там в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, як і там зберігають, які там сотнями будуть на вулицях в день звільнення. ये तो रही खेरसॉन फतह की कहानी। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि खेरसॉन की हार से रूस के राष्ट्रपति पुतिन कितने तिल मिलाए हुए हैं और उन्होंने खेरसॉन की हार का बदला लेने के लिए आखिर कौन सा नया प्लान बनाया है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि खेरसॉन की हार का बदला लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन अब मैदानी जंग में अपना कौन सा हथियार उतारने वाले हैं। इस हथियार के बारे में तफसील से बताने से पहले आइए हम आपको उसका एक वीडियो दिखाते हैं। बेरेंट सागर की उफनती लहरों पर रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल ग्रोशकॉव। तभी फ्रिगेट कमांडर अपने अधिकारियों को बैटल स्टेशन पर तैनात होने का फरमान सुनाता है। फ्रिगेट के डेक पर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। कमांडर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। उसके फायर के फरमान के साथ ही उसका एक अधिकारी एक लाल रंग का बटन दबा देता है और इसके बाद जहाज से आग उगलती और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती एक मिसाइल नजर आती है। लेकिन चंद सेकंड्स में ही ये मिसाइल आंखों से ओझल हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को 28 मई 2022 को जारी किया था। इस मिसाइल टेस्ट के बाद रूस ने दावा किया था कि ये उसकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन है। रूस का दावा है कि उसकी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरते हुए 1,000 किलोमीटर दूर अपने किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ज़िरकॉन मिसाइल यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। दरअसल ब्रिटिश अखबार डेली मेल का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश भी सुना दिया है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि ज़िरकॉन मिसाइल कितनी घातक है। ज़िरकॉन मिसाइल को 3M22 ज़िरकॉन भी कहा जाता है। ज़िरकॉन 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ज़िरकॉन आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है। ज़िरकॉन 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन के बारे में यह दावा किया जाता है कि जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है, ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। दरअसल ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ज़िरकॉन को पनडुब्बी, जंगी जहाज या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। ज़िरकॉन मिसाइल 30 फीट लंबी है और इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। ज़िरकॉन 200 किलोटन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है, जिसकी बदौलत ज़िरकॉन 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन की इस नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार ने यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। लिहाजा जब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करेगा, तब तक ये तबाही मचा चुकी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश के बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी का बता चुके हैं। रूस का दावा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देती। यानी इसकी लॉन्चिंग का पता मिसाइल के टारगेट को हिट करने के बाद ही चलेगा। इतना ही नहीं, ज़िरकॉन के बारे में यह भी दावा किया जाता है कि यह मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने फ्लाइट पाथ यानी उड़ते हुए रास्ते को भी बदल सकती है। खेरसॉन में मिली हार के बाद रूस के सरकारी मीडिया का कहना है कि अब रूस को पूरे यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए और उन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो एक बात तो तय है कि यूक्रेन जंग को 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते जरा भी वक्त नहीं लगेगा।